अच्छा, मैं को लगता है कि आप समझ नहीं पाए अपना क्या नाम है इसरार साहब, कि वो एडम साहब आपको समझाना क्या चाह रहे थे। आपको ये समझाना चाह रहे थे, आपने एक आर्ग्यूमेंट दिया था कि काबा की हिफाजत करने के लिए अल्लाह ने अबाबिल भेजा, है ना? ये आर्ग्यूमेंट दिया था ना आपने, इसरार भाई? म्यूट हमने किया इनको, क्या खुद से म्यूट है? हाँ हाँ बोलिए। इसरार भाई, आपने ये आर्ग्यूमेंट दिया था ना कि काबा को बचाने के लिए अल्लाह ने अबाबिल भेजा, है ना? हाँ हाँ, तो आपको ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि जब बचाने की, अल्लाह जब बचाया काबा को, तभी उसमें बुत थे, है ना? हम्म यानी बताना ये चाह रहे हैं एडम साहब आपको कि जब उसमें ऐसी चीज है जो कि वो खुदा की दुश्मन जैसी है, जिससे खुदा बहुत हेट करता है, उस वक्त आप अपना घर बचा रहे हो, ठीक है? लेकिन हम्म। जब कुरमातियों ने काबा को डिस्ट्रॉय कर किया, उसमें से जो काबा को हजर डिस्ट्रॉय नहीं अस्वद है उसको उसमें से निकाला, उसको लूट के किया। लेके गए, अब खाली अल्लाह ने पत्थर अपने निकाला घर ना। की हिफाजत क्यों नहीं की? हालांकि उसमें अल्लाह के दुश्मन नहीं थे, अल्लाह की चिढ़ वाली चीज नहीं थी, बल्कि अल्लाह के मेहमान थे उस वक्त। ये आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे एडम। इसका जवाब क्या है आपके पास? ये मैं आदम अलैहि सलाम से लेके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक काबा शरीफ में बहुत सारे डिफरेंसेस आए। नहीं, डिफरेंस की बात नहीं हो रही, डिस्ट्रॉय करने की बात हो रही है। तो जो अब्राहा का डिस्ट्रॉय जो लश्कर हुआ था वो कहाँ हुआ? डिस्ट्रॉय करने आया था ना काबा को। डिस्ट्रॉय करने आया था मतलब पत्थर ले लेके गया ना बस वो। कौन? वही कौन? जिसका आपने नाम लिया अभी। काबा में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? काबा खुद। हजरे अस्वद है ना भाई, आसमान से आया है ना, जन्नत से। जन्नत से आया है। वो एक पत्थर है जो जन्नत का पत्थर है। हाँ, तो वही तो मेन है ना, उसमें तो आप जाके जो है उसी को चुम्मा चटी करते हो ना आप, हजरे अस्वद को। जब अल्लाह जो है वो काबा की हिफाजत करने के लिए अबाबिल को, अब्राहा से बचाने के लिए अबाबिल को भेज सकता है, हालांकि उसमें ऐसी चीज है जो अल्लाह को बिल्कुल नापसंद है, तो अल्लाह ने यहाँ पे जब कुरुमाती लोग काबा पे हमला किए, वहां के हाजियों को मारे, यानी अल्लाह के मेहमान को मारे, और हजरत अस्वद लेके गए, उसको तोड़े, उसको अपने बाथरूम का हिस्सा बनाया, उस पे बैठ के टट्टी की, पॉटी की, तब अल्लाह ने क्यों नहीं भेजा? तब अल्लाह ने क्यों हिफाजत नहीं की? ये आपसे सवाल था। तो वो वापिस आ गया शायद ना पत्थर। अरे तोड़ वोड़ के उसका कुछ तो हिस्सा आया है भाई, लेकिन तो आने की बात आगे नहीं है, जब आने वो नहीं हो रहा आने था। आने सुनो नहीं सुनो नहीं। सुनो 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 जहां से सुनो। गायब हुआ था वहां पे आ गया, तोड़ मोड़ के आया भले ही। हाँ, तोड़ मोड़ आया के तो आया। सही। अरे यार, जस्ट इमेजिन गाइस, ये आर्ग्यूमेंट देखो, तोड़ मोड़ के आया, कैसे भी आया, वो भी इंसान की कोशिश से, वो टूटा मोटा जो है, वो भी कई साल तक। एडम साहब जरा मुझे बताना कितने साल के बाद आया वो टूटा मोटा पत्थर भी? 21 साल बनाया था सर भाई। 21 साल बाद। ये और 21 साल तक अल्लाह टूटा क्यों रहा? हिफाजत क्यों नहीं की? टूटने दिया ही क्यों अल्लाह ने? 21 साल तक उसने मतलब टॉयलेट में रखा, बाद में लास्ट में इसने पत्थर बेचना शुरू कर दिए थे उसमें से टुकड़े, तो इन बेचना लोगों भी ने, शुरू कर सऊदी दिया। वालों ने पैसे दे के लिए उससे। देखो, इधर अल्लाह का इंटरवेंशन क्यों नहीं हुआ? नहीं इससे भाई, साफ एक एक साबित एक होता एक है बात। कि नहीं, एक बात बोलो आप हाँ, लोगों को यूट्यूब पे चैनल बना के मतलब क्या प्रूफ करना क्या है? प्रूफ ये करना है कि आपका पूरा इस्लाम जो है ये पूरा फेक है, ये इंसानियत के खिलाफ है। आप जिसको तो वो आपने कुरान पूरी पढ़ ली है, उसमें कहाँ ऐसा मतलब अभी एकदम। एक तो जवाब, मतलब इनके पास अभी इस बात का जवाब नहीं है कि अल्लाह जो है अपने मेहमान को क्यों नहीं बचा पाया, उस पत्थर को जो उसने जन्नत से भेजा था उसको टूटने से, फूटने से, लूट मार से क्यों नहीं बचा पाया, इसका तो इनको जवाब नहीं है। अभी एक्चुअल टॉपिक पे आते हैं। अभी इसरार भाई, ये बताओ
आप रोजा वोजा रखते हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। ये बताओ इसरार भाई, मजदूर को देखा है जी जो धूप में, कड़ी धूप में मजदूरी करते हैं, कंस्ट्रक्शन का जी काम, कूली लोग, वजन वजन सामान लेके जाना, ठीक है? जी। क्या उनका खाना पीना रोक देना, क्या ये उनपे जुल्म नहीं है? अगर वो अल्लाह पे भरोसा और यकीन रखते हैं तो जुल्म नहीं होगा। नहीं, अल्लाह पे भरोसा रखते हैं लेकिन उसके बावजूद वो डिहाइड्रेशन से, तो हीट स्ट्रोक से, वो आपको ये आके बोलेंगे नहीं कि मेरे को डिहाइड्रेशन हो रहा है या कुछ हो अरे रहा हो है या के, वो हो अब रहा है ये देखो, हो रहा है। ये देखो मैं आपको दो चीज बताता हूं। एक चीज ये आपके सामने गल्फ न्यूज की रिपोर्ट है, ठीक है? पीआईए बार्स पायलट्स फ्रॉम फास्टिंग व्हाइल फ्लाइंग टू इंश्योर पैसेंजर सेफ्टी। ये रूल क्यों बनाया? वो इस वजह से बनाया क्योंकि एक पायलट रमजान में रोजा रख के वो फ्लाइट उड़ा रहा था और उसके वजह से उसकी प्लेन क्रैश हुई और 98 लोग मारे गए। अब ये बताओ, ये पायलट को तो अल्लाह पे भरोसा रख के इसने रोजा रखा था ना, लेकिन इसके जी। बावजूद उसका ग्लूकोज लेवल ऊपर नीचे हुआ, उसकी विजन कमजोर हुई, या उसका जो थिंकिंग पावर है, डिसीजन लेने का जो पावर है, या जो आपको कैसे पता है प्रोटोकॉल्स रोजा फॉलो रखने करने की का। वजह से ही हुआ? अरे भाई, अगर रोजा रखने की वजह से नहीं है तो ये पीआईए बार्स पायलट को रोजा रखने से क्यों मना कर रहा है? उन लोगों की इमेज के लिए। हाँ, उन लोगों की इमेज के लिए, क्या उनकी इमेज के लिए? किसकी इमेज? ज्यादा एक्सीडेंट्स ना हो। हाँ, क्योंकि अरे भाई, ज्यादा नहीं, यहाँ पे 100 लोग जो है एक साथ चल दिए। अरे ये क्या हो गया यार? एग्जिट फुल स्क्रीन, एक मिनट। हाँ भाई। तो भाई जो अगर अच्छा, ये जो एक है रखना ना चाहता है शायद, रोजा, एक से, जो एक मिनट जो एक मिनट रखना चाहता है एक मिनट रोजा, एक मिनट एक मिनट, जो एरोप्लेन उड़ाता है पायलट, उसकी सैलरी बहुत ज्यादा होती है। अगर वो ओके, 1 महीना अगर काम नहीं करेगा ना तो उसको कुछ नहीं होगा। अच्छा, तब तक अगर तो ओके ओके, एक मिनट। तो गाइस, फिर वही आर्ग्यूमेंट कि रोजा नहीं छोड़ना है, अपना काम छोड़ देना है, राइट? अगर तुम्हारे पास कैपेसिटी है तो काम के साथ कर सकते हो आप। मगर अगर क्या बोलते, कंपनी के रूल्स हैं रेगुलेशन तो कुछ नहीं कर सकते। कंपनी से बात करके आप थोड़े दिन के लिए छुट्टी ले सकते हो, वैसा है तो। नहीं दे रहे वो 30 दिन की। अरे भाई, 1-2 दिन की दे सकता है ना छुट्टी, 30 दिन तो की कहां भाई से देगा? अभी जैसे साल पाकिस्तान भर में, छुट्टी मत ले, 1 महीने ले ले। पायलट्स को छुट्टी मिलती है। मेजोरिटी ऑफ पायलट्स, जैसा पाकिस्तान है, यूएई है, यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द पायलट जो है वो मुस्लिम है। अब वो 80%, 90% जितने भी मुस्लिम पायलट्स है, वो सारे छुट्टी पे चले जाए 1 महीना, तो फ्लाइट्स कौन ऑपरेट करेगा? भाई अपने अपने इंडिविजुअल के ऊपर है ना वो। इंडिविजुअल नहीं, वो तो अभी फ्लाइट अभी ऑपरेट कौन करेगा? 80% लोग अगर पूरे छुट्टी ले अभी अभी लिए। एक दिन अगर फ्लाइट करने का है तो नेक्स्ट डे उन लोगों को फ्री रहता है ना। कहाँ फ्री रहता है? मतलब तो एक अगर दिन छोड़ अगर दे रोजा। एक दिन एक दिन छोड़ दे। कब अब नियत के ऊपर दारोमदार रहता है अल्लाह का। तो अगर तुम्हारी नहीं नहीं, नियत अच्छी होंगी, एक दिन, अगर तुम अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छे काम इसरार के इसरार, लिए छोड़े तो अल्लाह चाहे तो क्या बोलते माफ कर दे तुम्हें नहीं, रोजा। अल्लाह चाहेगा तो माफ नहीं। क्या अल्लाह को ये चीज नहीं पता थी कि ये जो इस तरीके के जो पायलट्स है, अगर वो रोजा रखेंगे तो ये बाकी की जानों की रिस्क है, उसके साथ जो मजदूर है वो रोजा नहीं रख सकते क्योंकि उनके लाइफ की रिस्क है। उसके बाद जो ड्राइविंग करते हैं, वो भाई उनकी भी इसमें लाइफ, इसमें सुनो ना ना। पूरी पूरी हदीस की बुक है। रोजे में क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो एक कौन रख कुरान की सकता है आयत, कौन नहीं रख सकता है। एमडी इसरार, उसमें डिटेल में एमडी इसरार, उलमाओं से और एमडी इसरार, आलिमों से एमडी इसरार, पूछ के सुनो 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 आप सुनो। डिसीजन ले सकते कुरान हैं आराम की, से। नहीं, हमारा डिस्कशन यहां तक तो आ गया है कि उनको रोजा नहीं रखना चाहिए, जिनको इस तरीके का प्रॉब्लम हो सकता है उनको रोजा नहीं रखना चाहिए। ये पॉइंट पे तो तुम और मैंने अग्री कर लिया, राइट?
हाँ ठीक है। चलो इतना हो गया। अब मुझे कुरान की आयत बताओ या रसूल का फरमान बताओ जहां पे अल्लाह ने या रसूलुल्लाह ने ये कहा हो कि भाई तुम्हारा मजदूरी वाला काम है या तुम्हारा जो काम करते हो उससे अगर तुमको प्रॉब्लम हो सकता है तो तुम्हारे लिए रोजा माफ है। क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अल्लाह ने कुरान में जो एक्सेप्शन बताया है वो खाली 3 लोगों का बताया। एक जो ऑलरेडी बीमार है, दूसरा जो सफर में है, और तीसरा औरतें जिनको हैज है। ये 3 ही एक्सेप्शन बताया। अभी जो एक्सेप्शन बता रहे हो कि भाई आपने पहले ही आपको पता है कि प्रॉब्लम होने वाली है तो आपके लिए तो रोजा माफ तो है, जितने दे तो दो। आपने जो छोड़े हैं रोजे उसके बदल आपने तो बाद में रख सकते हो रोजे। नहीं, लेकिन रोजा ऐसे ही आप नहीं छोड़ सकते ना, ये 3 वजह पे ही छोड़ सकते आप। एक, आप ऑलरेडी बीमार हो, या तो आप जो है सफर में हो, या औरतें हैज में है। ये 3 कंडीशन में ही आप छोड़ एक सकते हो बात और उसको बाद में जाके आप पूरा करोगे। अभी एक चीज जिस पे एक तुम और ये मैंने एग्री किया, वो चीज अल्लाह ने क्यों नहीं बताई? ये चीज नियतों के ऊपर रहती और जो अरे सो कहाँ बताया? नियतों पे नहीं रखा ना। अगर नियतों पे होती तो अगर अल्लाह ये अगर वो कहता है कि तुम्हारी अगर नियत साफ होनी चाहिए। सुनो, एमडी इंडिविजुअल के इसरार, ऊपर है, वो इंडिविजुअल के एमडी ऊपर इसरार, है, अगर वो चाहे तो रख इंडिविजुअल पे सकता है है। ये अल्लाह ने कहाँ बताया है? प्लीज उसकी दलील दे दो। अल्लाह ने तो सिर्फ नहीं 3 चीज बताई है, उसमें नियत की बात ही नहीं की है। अल्लाह ने सिर्फ इतना कहा है कि ये बीमार है ऑलरेडी, सफर में है, या फिर औरत है इसमें। अल्लाह ने नियतों पे रखा ही नहीं। ये तो तुम तो बोल रहे हो, इसकी दलील दे दो कि बीमार की नियत। कैंडिडेट में कैटेगरी में आ जाता है ना वो फिर। वो बीमार है नहीं अभी। तो बीमार तो होगा वो। होगा ना, जो चीज से तो अच्छा होगा मेरे को तो एक बात बताओ। होने चलो, से पहले इस मालूम हो जाता है किसी को एक भी। मिनट एक मिनट एक भाई मिनट एक मिनट होने वाला है मेरे को, तो रोजा तोड़ सकता है वो। किधर है ये कि मैं बीमार होने वाला हूं तो मैं रोजा तोड़ दूंगा, या मुझे मुश्किलात आने वाली है तो मैं रोजा आने रोजा नहीं आने वाली रखूंगा? है नहीं। अभी बीमार बीमार की कैटेगरी में वही आता है जिसको पता कैसे आता है है? कि बीमार होने वाला हूं मैं, या फिर बीमार होने हूँ। वाले पे कहां पे माफ है? जो है, जो बीमार है उसके लिए माफ है, होने वाले पे कहां है माफ? तो बीमार होगा तभी तो मालूम होगा उसे। अरे बीमार है कहाँ? अभी रसूलुल्लाह ने, अल्लाह ने कहा बताया कि जो बीमार होने वाला है, जिसको अंदेशा है कि वो बीमार हो जाए, वो रोजा ना रखे? किधर है? बीमार की कैटेगरी में ही आता है ना भाई वो। कैसे आता है यार? क्या इलॉजिकल नॉनसेंसिकल बात कर रहे हो? बीमार की कैटेगरी में कैसे आता है वो? अब बीमार है साहिल तो भाई, कैटेगरी में बंदा कैसे आएगा वो? बंदा बंदा बीमार है साहिल भाई तो रोजा रखने की वजह से बीमार हो रहा है, ये चीज इनको समझ में नहीं आ रही है। ये तो रोजा रखने की वजह से बीमार हो रहा है वो। तो भाई अगर बंदा एक टाइम का खाना नहीं खाएगा तो बीमार हो जाएगा। वैसे तो कितने सारे लेबर किसने हैं बोला? जो क्या बोलते हैं रोजी रोटी के लिए जो अगर उन्हें मिला जॉब तो वो रख क्या बोलते हैं खाते हैं, और नहीं मिला जॉब तो उनको खाना भी नसीब नहीं होता वैसा। हाँ तो इससे रोजे तो का क्या क्या बोलते हैं वो तो कनेक्शन है? क्या बोलते हैं मरे पड़े हैं फिर वो पूरे। तो काम तो कर रहे रोजे हैं का रोज क्या सुबह उठ के। कनेक्शन है इससे? रोज सुबह उठ के कर रहे हैं काम वो। अरे उससे रोजे का क्या कनेक्शन है? अच्छा तो एक चीज रोजा भी बताओ तो एमडी वैसे इसरार, एमडी रोजा इसरार, ये लास्ट लास्ट पॉइंट है जिस पे तुमसे डिस्कशन कर रहा हूं मैं। जो रोजा चीज भी तो से वैसा ही आप, है भाई। एक मिनट मेरे प्यारे भाई रुक जाओ, तो ये लास्ट आर्ग्यूमेंट। लोगों ने देखा सुना आपके आर्ग्यूमेंट का, ये लास्ट आर्ग्यूमेंट आपके साथ। जो चीज से इंसान बीमार पड़ जाए, तकलीफ में आ जाए, वो चीज अच्छी है या बुरी है? नहीं, आप अपने जो स्कॉलर्स है उनसे बात इसका की है जवाब या दो। फिर ऐसे ही यूट्यूब चैनल खोल इस, के आपने शुरू कर इसरार दिया इसरार वैसे। इसरार हम सबको स्कॉलर से बात करके, स्कॉलर को के आर्गुमेंट डिस्ट्रॉय करके, सब करके हमने यूट्यूब चैनल ओपन किया है। मेरे प्यारे भाई, आपको एक लास्ट सवाल का जवाब देना है। जो चीज से इंसान बीमार पड़ जाए या तकलीफ में आ जाए, वो चीज अच्छी होती है या बुरी होती है? अगर तुम्हें लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे अच्छे के लिए है तो अच्छी होती है, जो खराब के लिए तो खराब होती है। तो मतलब अब अगर अब इंसान जब अब रोजे की वजह से बीमार पड़ रहा है और प्लेन क्रैश कर तो दे रहा है तो भाई एक मिनट एक मिनट साइंटिफिक रीजंस हैं एक कि क्या मिनट इसरार रोजे की वजह से बीमार इसरार क्या बोलते इसरार हैं, इसरार बहुत कम इसरार लोग होते हैं। इसरार हर रुक कोई जाओ। नहीं होता। इसरार रुक जाओ। यानी रोजे के वजह से जो बीमार पड़ रहा है
और किसी की जान, खुद की भी जान नुकसान में डाल रहा है और 100 लोगों की जान को भी खतरा कर रहा है, मार दे रहा है, एक्सीडेंट कर दे रहा है। भाई ये ना तो जिस एक्सेप्शन चीज केस में से आता है, अभी ये एक्सेप्शन केस में ना एक्सेप्शन तुम कहाँ लोग है? एक चीज पकड़ के ना 100 लोगों की पूरे जान चीज जाना को ये तुम गलत एक्सेप्शन है? करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है ना? 100 एक चीज लोगों की पकड़ जान, के एक मिनट, 100 लोगों की जान वो जाना ये वन एक्सेप्शन इन है? द 1 in a million केस में क्या बोलते हो तुम पकड़ 1 के। इन दी मिलियन, एक मिनट रुको, ये लो, अब इतने सारे हवाई जहाज उड़ रहे हैं, एक मुसलमान ही मिनट, उड़ा रहे एक हैं। मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ये लो, ये खलीज टाइम्स का आर्टिकल है। रमजान में क्या हो रहा है देखो। अकॉर्डिंग टू रोड सेफ्टी एक्सपर्ट, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स यूजुअली इंक्रीज ड्यूरिंग रमजान। रमजान में ट्रैफिक एक्सीडेंट्स जो है वो बढ़ जाते हैं। दिस इज बिकॉज फास्टिंग कैन रिजल्ट इन डिहाइड्रेशन, लो ब्लड शुगर एंड एग्जॉशन, विच इन टर्न कैन अफेक्ट द मोटरिस्ट अटेंटिवनेस, कंसंट्रेशन, विजन एंड रिएक्शन। तो इसके पॉजिटिव साइड्स नहीं देखे आपने, खाली नेगेटिव साइड्स ही पॉजिटिव, देखे हो। अरे भाई पॉजिटिव साइड तो जो रोजे जिसको रखने के पॉजिटिव और साइड तो आप हो ही नेगेटिव आदमी, तो नेगेटिव चीज ही दिखेंगी आपको। नेगेटिव क्या है? इधर लोगों की जान जा रही है, ये तो नेगेटिव है, वही दिख रहा है ना नाम आपको। नेगेटिव है। लोगों की अगर रोजा रख के लोगों की जान बच रही है, उनका तो नहीं देखोगे आप। किसकी अगर जान बच किसी रही है को रोजा रख के? जिसको अब साइंटिफिक रीजंस है, अगर रोजा रखते अरे हो तुम रोजा रख के तो किसकी जान बच तो रही है? तो अगर भूख की जब तलब होती है तुम्हें आखिर तक, तो क्या बोलते इसरार, हैं, वो जो तुम्हारे कमजोर सेल्स है उनको खाना शुरू कर एमडी देता है वो। इसरार, एमडी इसरार, रोजा ठीक रख है के ना? किसकी जान बच रही है? इतने क्या बोलते पूरी सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग और क्या बोलते टॉप मोस्ट में जो रिलीजन है अरे ये इस्लाम, वो रिलीजन, पूरे रख ये रहे हैं देखो, रोजे। अभी तुमने उनको कुछ नहीं हो रहा, तुमने वो जिंदा है। तुमने क्वेश्चन डॉज किया और तुम दूसरे टॉपिक पे चले गए। मैं बोल रहा हूं कि जितने लोगों की जान रोजा रखने की वजह से जा रही है, एक्सीडेंट्स हो जा रहे हैं, तो इसका क्या जिनकी नहीं करूं? जा रही उनपे देखो ना भाई तुम। जो अरे जा तो रही है अच्छी तो वो बात है, वन इन लेकिन द क्या जिनकी जा बोलते हैं, रही है बोला ना वो मैंने, क्या वन करे? इन द मिलियन केस है। जिनकी जा रही है वो क्या करे? भाई वो रेयर केस है ना। रैर कहाँ? यहाँ लिख रहा है कि रे रमजान में। अभी तुम अब तुम कोई गाड़ी मेरे है। भाई, एक मिनट रुको, यहाँ पे रमजान में एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं, ये रेयर कंपनी केस का है। बर्बाद है। रमजान में एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं, ये रेयर केस है। रमजान में एक्सीडेंट्स तो क्या मतलब रोडें मतलब जैम हो जा रही हैं, और क्या बोलते हैं एक्सीडेंट्स पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, वैसे मतलब तो पूरे कंट्रीज में रोड ही जैम होंगे। अरे वो दूसरी वजह इतने से सारे होती है ना। मुस्लिम यहाँ पे रोजे की वजह से जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जाने जा रही है, इसका भाई क्या आप करे? इंडिया में हो ना, इंडिया में पूरे मतलब मैक्सिमम मुस्लिम्स अगर रोजा रख रहे हैं तो कहाँ रोड जैम हो रही है? नहीं रखते, मुसलमान अच्छा, पूरे रोजे रखते ही नहीं है। किसने बोला आपको? टैक्सी ड्राइवर्स मोस्टली नहीं रखते हैं, मजदूर लोग रोजा नहीं रखते इंडिया में। जाके कभी ग्राउंड लेवल पे 100 टैक्सी वालों का एक डेटा निकालो, मुसलमान टैक्सी वालों का, और उसमें जाके देखो कितने लोग रोजा रखते हैं, नहीं रखते। कितने मजदूर है रोजा रखते हैं, नहीं रखते हैं। भाई उनका ना उनके ऊपर है, हमारा हमारे ऊपर है, तुम्हारा तुम्हारे ऊपर है। सब अपने अपने चीज के लिए जवाबदार होंगे। मतलब तुम्हारा अल्लाह को ये नहीं मालूम था ये चीजें कि ऐसे मेरी इस ये सब सब अल्लाह को ऑब्लिगेशन की मालूम था। वजह से, इस मैं अपनी बात रख रहा हूँ, ये खत्म है आप। मतलब अभी ये बात हो गई, तुम्हारा तुम्हारे ऊपर है, हमारा हमारे ऊपर है, लोग मरने दो, एक्सीडेंट्स होने दो, तुम अपना काम करो, हमको अपना काम करने दो। ये इनका लास्ट आर्ग्यूमेंट था। थैंक यू सो मच इसरार भाई, आपके आर्ग्यूमेंट्स आ गए, आप अल्लाह को नहीं बचा पाए। थैंक यू सो वेरी मच।